always say, as I always say, क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी जने अपने मन में बोलो सरस्वती मैया की जय। अब आज का जो टॉपिक है, आज के टॉपिक में आगे आने वाली 5 या 6 क्लासेस में हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। टॉपिक हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, हम लोगों ने 8th स्टैंडर्ड में भी इस टॉपिक को पढ़ा है, और 8th स्टैंडर्ड में जब हम लोगों ने इस टॉपिक को पढ़ा था तो उसका नाम था मेंसुरेशन। आज जब हम लोग इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, आज हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं उसके रियल नाम से, उसके एक्चुअल नाम से, एंड द एक्चुअल नेम ऑफ दिस टॉपिक इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। नाउ द क्वेश्चन दैट इज कमिंग टू माय माइंड इज, सर व्हाट इज एरिया? सर एरिया क्या होता है? और दूसरा क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आता है कि सर वॉल्यूम क्या होता है? दो बहुत ही सिंपल चीजें जो मेरे दिमाग में आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि सर एरिया क्या होता है, और दूसरी बात जो मेरे दिमाग में आती है वो ये आती है कि सर वॉल्यूम क्या होता है। देखो बेटा, एरिया और वॉल्यूम का कंसेप्ट अगर मैं आपको समझाऊं तो आप बोलते हो, सपोज करो कि आप लोगों के टाउनशिप में या कहीं पे भी, इवन इन द सिटी ऑल्सो, देर इज अ ग्राउंड। ठीक है, एक कोई ग्राउंड है सामने, उस ग्राउंड को आप बोलते हो कि ये ग्राउंड बहुत बड़ा है, या आप बोलते हो कि ये ग्राउंड बहुत छोटा है। why you call that ground as a big ground and why you call it as a small ground? Because of the area। उस ग्राउंड की जो बाउंड्री है वो जितनी दूरी में फैली हुई है, that is called the area। तो जिस चीज का एरिया ज्यादा होता है, जो चीज ज्यादा दूरी में फैली होती है, उसको हम बोलते हैं कि उसका एरिया ज्यादा है। अगर कोई चीज कम दूरी में फैली हुई है तो उसको हम बोलते हैं उसका एरिया कम है। फॉर एग्जाम्पल, ये देखो स्क्रीन पे आपको सरफेस एरिया दिख रहा होगा लिखा हुआ, और उसके नीचे कुछ वीडियो टाइप का कुछ कुछ चीजें चल रही हैं। एक मिनट बेटा, एक मिनट, उसके पीछे कुछ चीजें चल रही हैं। तो अगर मैंने इस सरफेस से, इसका फॉन्ट का कुछ साइज होगा, अगर मैंने इसके फॉन्ट को, सपोज करो इट इज 72 राइट नाउ, अगर मैं इसको 172 बना देता हूँ तो इट विल बिकम वेरी लार्ज। हाउ यू से इट इज लार्ज और हाउ यू से इट इज स्मॉल फॉर a two-dimensional object? In order to, the space occupied by a two-dimensional object is called its area. For example, in my figure that you, in my image that you are seeing on your screen, this is the area, sorry, this is the area of my image. This is the area of my image. This is the area of my image। ठीक है, अगर मैं अपनी इमेज को बड़ा करता हूं, अगर मैं अपनी इमेज को बड़ा करता हूं, सपोज करो आई एम मैक्सिमाइजिंग इट। ठीक है, नहीं हुआ मैक्सिमाइज, सॉरी, मैक्सिमाइज नहीं होता है। ठीक है, सो दिस इज द एरिया ऑफ माई इमेज। अगर मैं इसको थोड़ा बड़ा करूं, मान लो मैं इसको ऐसा कर दूं, तो आई इट विल कवर ए मोर पोर्शन ऑफ द स्क्रीन। अगर मैं इसको और बड़ा कर दूं तो इट विल कवर ए लार्जर पोर्शन ऑफ द स्क्रीन। अगर मैं अपनी इमेज को मिनिमाइज कर दूं तो यू कांट सी माई इमेज, you can't see my image। So this is the thing, area for a two-dimensional object. We define we define the space, we define the space that is occupied by it, that is called the area। this concept is very important। ठीक है, फॉर्मूले हम याद कर लेंगे। it is very easy it is very easy to cram the formula, but it is very difficult to understand the basic logic behind it। ठीक है, so this is the area। अब हम बात करते हैं क्यूबॉइड की। हाँ, somebody was saying something, please बोलिए, please go ahead, then I will move ahead। somebody was saying something। ठीक है, चलो,
उसके बाद हम बात करते हैं वॉल्यूम की. Volume is the amount of air, is the amount of is the amount of space that is occupied by any three dimensional object. Three dimensional object मतलब सर क्या? Three dimensional object मतलब नॉर्मली जो फिगर हम लोग बोर्ड पे ड्रॉ करते हैं, हम लोग जो फिगर एक प्लेन पेपर पे ड्रॉ करते हैं, that is two dimensional. Either it has length or breadth, or it has breadth or height, or it has height and length. That is called a two dimensional object. But when I add one more dimension to it, when I add one more dimension to it, say I add height or I add length, then the same object becomes a three-dimensional object. The room in which you are studying is one of the best example of a three-dimensional object, because it has length as well as breadth as well as height. It has three dimensions. अब अगर हम the room that you are studying, the table on which your laptop or your mobile or your phone is kept, it is example of a three-dimensional object. The book, the textbook that you are studying, it is an example of a three-dimensional object. So these are basically the examples of a three-dimensional object. सो इस थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का, जब थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट में जो जो स्पेस, द स्पेस दैट इज ऑक्युपाइड बाय ए थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम. आप जब बॉटल खरीद के लाते हो, वाटर बॉटल या जो भी आप खरीद के लाते हो, जो आप स्कूल में लेके जाते हो, उसमें कैपेसिटी लिखी रहती है. इट्स कैपेसिटी इज 1 लीटर. सो इट कैन होल्ड ए लिक्विड, it can hold a liquid, and the capacity of the amount of that liquid is 1 liter. अब हर चीज को मेजर करने का अलग अलग तरीका होता है. अब आप लिक्विड की मेजरमेंट आप केजी में नहीं कर पाओगे. लिक्विड की मेजरमेंट केजी में करना इज ए वेक थिंग. लिक्विड की मेजरमेंट आप लीटर में करोगे. क्या कभी ऐसा सुना है पेट्रोल पंप पे जाके 5 किलो पेट्रोल देना? जामनगर रिफाइनरी की एक कैपेसिटी होती है, हर रिफाइनरी के हर पर्टिकुलर सेक्शन की कैपेसिटी होती है कि इतना वॉल्यूम ऑफ क्रूड या इतना वॉल्यूम ऑफ ऑयल दे आर प्रोड्यूसिंग पर डे. तो वॉल्यूम की यूनिट हमेशा लीटर में होती है. अब हाँ, अब आप उसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके यू कैन कन्वर्ट इट इन केजी. बट कभी भी ये सुना है कि द वॉल्यूम ऑफ पेट्रोलियम प्रोड्यूस्ड एट जामनगर रिफाइनरी इज 5 kg? कभी नहीं सुना होगा. अगर सुना होगा तो मेरे को बताना. What I'm saying, क्या आपने कभी ऐसा सुना है the volume of petroleum produced at Jamnagar refinery is 5 kg? Please ask your parents. Please ask your father. Whenever after he returns from his office, please ask कि father, is it like that? बस हाँ, थोड़ा पूछने से पहले थोड़ा दूर खड़े हो जाना, कहीं डांट ना पड़ जाए. क्योंकि the unit of volume is liters. The unit of volume is liters. So what I was saying is the volume is the amount of space, the amount of the space that is occupied by a liquid or that is occupied by a solid, or sorry, that is occupied by a gas. So this was little bit an idea about the volume and the area. अभी हमने surface area की बात नहीं की है. एक्चुअली तीसरी चीज बचती है जिसको हम बोलते हैं surface area. अब surface area बताने से पहले बेटा, I would like to take you to 8th standard. 8th standard में जब हम लोगों ने क्यूबॉइड पढ़ा था, ठीक है, ये जो आपको फिगर दिख रही है, दिस इज ए क्यूबॉइड. इस क्यूबॉइड में अगर आप ध्यान से देखो, माय डियर फ्रेंड, देयर आर 6 फेसेस. देयर आर 6 फेसेस और देयर आर 6 सरफेसेस. हर सरफेस का एक अलग अलग एरिया होता है. कौन कौन से सरफेस होते हैं सर? पहले तो हमें ये पता चल जाए. अगर ये पता चल जाए तो हम एरिया तो हम निकाल ही लेंगे. तो कौन कौन से सरफेस होते हैं? दिस इज सरफेस नंबर 1. ठीक है, वेरी गुड सर, वाओ, ब्रिलियंट. दिस इज सरफेस नंबर 2. यस सर, करेक्ट है सर. सर मेरे को तो ये वाला सरफेस भी दिख रहा है. यस, यू आर करेक्ट. सर मुझे तो ये वाला सरफेस भी दिख रहा है. वेरी गुड. सर आपने 4 सरफेस बता दिए, सर एक सरफेस ये वाला भी है. वेरी गुड. एक्सक्यूज मी सर, सर आपने 5 सरफेसेस बताए, सर एक सरफेस ये वाला भी तो है. हाँ सही है. सो बेसिकली देयर आर 6 सरफेसेस.
तो जब आप टोटल सरफेस एरिया की बात करोगे, टोटल सरफेस एरिया, जस्ट गो बाय द मीनिंग से फॉर्मूला डिराइव करो भाई, मैं तो यही चाहता हूँ। मीनिंग देखो, मीनिंग से फॉर्मूला डिराइव करो। कर्व टोटल सरफेस एरिया की जब मैं बात कर रहा हूं, इन दैट केस आई विल बी कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ ऑल द 6 सरफेसेस। इसका भी 1 वाले का भी एरिया कैलकुलेट करूंगा, 2 वाले का भी करूंगा, 3 वाले का भी करूंगा, 4 वाले का भी करूंगा, 5 वाले का भी करूंगा और 6 वाले का भी करूंगा। अब आपका क्वेश्चन आएगा, सर आप तो बोलते हो बिना फॉर्मूलों के करो। चलो मैंने आपकी बात भी समझ ली कि 6 सरफेसेस का एरिया हम निकालेंगे, लेकिन सर 6 सरफेसेस का एरिया निकालना कितनी बड़ी बात हो जाएगी। सही बात है भाई, 6 बार आपको सेम ऑपरेशन करना पड़ेगा तो इट विल डेफिनेटली बी वेरी लॉन्ग। लेकिन मेरे प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे भारत के भावी नागरिकों, एक बात देखो, क्या एरिया ऑफ सरफेस 1 इज इक्वल टू एरिया ऑफ सरफेस 2? Can I say area of Yes, surface sir. 1 is equal to area of surface 2? Similarly, can I say area of 3 is equal to area of 4 and area of 5 is equal to area of 6? Can I say like this? Yes, I can say like this. Area of 1 is how much? L into B. Area of 2 is how much? L into B. So, my dear friend, area of 1 is equal to area of 2. Area of 3 is equal to area of 4. Area of 5 is equal to area of 6. ये इसकी वैल्यू कितनी है? L into B. कैसा है सर? ये लेंथ है, ये लेंथ है ना सर, ये ब्रेड्थ है ना सर। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता था? L into B. Area of surface 3 will be how much? B into H, and area of surface 5 will be equal to how much? H into L. सारी चीजें 2 बार आ रही हैं, तो फाइनली द टोटल सरफेस एरिया विल बी हाउ मच? 2 into LB plus BH plus HL. Finally the total surface area will be equal to how much? 2 into LB plus BH plus HL. कैसे सर? Q2. Why 2? Because I have taken these things 2 times ना. Area of my final area will be area of region 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6. 1 का एरिया क्या हो जाएगा? फाइनली इट विल बी 2LB. इसका क्या हो जाएगा? 2BH. इसका क्या होगा? 2HL. So finally my total area will be how much? Total surface area or the area of all the surfaces will be equal to 2 times of LB plus BH plus HL. This is the logic behind that formula. The formula that you are reading from your childhood, from at least from 7th standard, this is why that formula is has come. So the total surface area will be equal to 2 into LB plus BH plus HL. जब हम क्यूब और क्यूबाइड के सरफेस एरिया की बात करते हैं, when you are given that calculate the surface area, so the first question that you should ask is, okay sir, I'm ready to calculate the surface area, but you need to tell me which surface area you want. You want total surface area or you want curved surface area? Then the person who is asking you, he should tell you that, my dear friend, my dear student, my dear child, I want total surface area. Then you should tell him, okay, I'm telling you the total surface area. This will be the total surface area. Okay. So this is the logic behind how to calculate the total surface area. अब total surface area तो आ गया, अब क्या ये बात खत्म हो गई? सर हाँ बोलिए सर सर हम लोग दैट कॉर्नर में निकाल सकते हैं कि 4 इंटू एल स्क्वायर प्लस बी एच। क्या बोल रहे हो बेटा? 4 into एल स्क्वायर प्लस बी एच। L square plus BH. यस सर। ये कैसे आया भाई? सर अगर हम लोग अंदर के ब्रैकेट के दोनों एल को मल्टीप्लाई करें तो एल स्क्वायर आ जाएगा, और 2b और 2h है तो 2b इंटू एच, तो फिर हम लोग को बाहर निकाल देंगे। क्या बात करते हो यार? ये कौन सी कैलकुलेशन करो? एक मिनट, लेट मी ट्राई टू अंडरस्टैंड। यू आर सेइंग कि एक मिनट, क्या मेरे लगता है मेरे आवाज में सर उसकी माइक से बहुत आवाज आ रहा है। हाँ सर बहुत आवाज आ रहा है सर उसकी माइक से। बोलो ना, चैट कर दे सर।
want to ask, बिकॉज आप जो बोल रहे हो वो चीज जितनी मेरे को समझ में आ रही है, आप ऐसा बोल रहे हो कि आप कुछ मल्टीप्लाई वगैरह कर रहे हो। आप मेरे को ये चीज लिख के भेजो, क्योंकि आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड द थिंग, एंड unfortunately there is so much of disturbance that I'm not able to understand this. So wait till the end of the class and then send me whatever you want to ask. I will either answer your class. You are in the IJSO batch, I guess. No, you are not. So I'll answer your class in the next class. I will answer your query. Just send me whatever you want to ask on a piece of paper. Okay, I'll answer your query in the next class, because it seems to be a very interesting query. जितना मुझे समझ में आया वो ये समझ में आया कि आप कुछ मल्टीप्लाई वगैरह करने की बात कर रहे हो, बट मैं अभी वो चीजें ठीक से समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, सो दिस इज द टोटल सरफेस एरिया। अब बेटा आपके पास डिफरेंट कंडीशन क्या आ सकती है सर? पहली कंडीशन ये आ सकती है कि आपको ये बोले कि आप एक ऐसा बॉक्स बना दो जिसका टॉप गायब कर दो, जिसको बोलते हैं ओपन फ्रॉम वन एंड। ठीक है, अब जब आप क्वेश्चंस करोगे तो आपके पास पहला क्वेश्चन आएगा कि मेक ए बॉक्स विच इज ओपन फ्रॉम वन एंड। नो, आई डोंट नो हाउ यू डिराइव्ड दिस. How you derived this? Just write this on a piece of paper and tell me. This is absolutely wrong, my dear friend, because here the plus sign is there. Here the plus sign is there. आप जो कर रहे हो आपने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया है, आपने इस प्लस साइन को इग्नोर कर दिया है। डोंट डू लाइक दैट, डोंट डू लाइक दैट। यहाँ पे बीच में प्लस है, L into B. The product of L into B is added to the product of B into H. आप जो बोल रहे हो वो चीज तब करेक्ट होती जब आपके पास क्वेश्चन में L into B multiplied by B into H multiplied by H into L होता। So whatever you are saying, that is wrong. Okay, if I have understood the things clearly, so please write down on a piece of paper and then tell me, then send me. Okay, I will not take any query related to this in the class. फाइन। सो अब आपको अगर ऐसा बोलता है सर कि आपको एक बॉक्स बनाना, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन विल कम। अगर आपको ऐसा बोलता है कि एक बॉक्स बनाना है जो कि ऊपर से खुला हो, मतलब ये वाला सरफेस जो था इसका, ये क्या हो गया? गायब कर दो इसको। तो देयर विल बी टोटल हाउ मेनी फेसेस नाउ? देयर विल बी टोटल हाउ मेनी सरफेसेस नाउ? 5 सरफेसेस। उन पांचों सरफेस का एरिया ऐड कर लो सर। 2L into B को बाहर निकाल लेंगे, 2 मल्टीप्लाई में से। शांत हो जाओ, मेरे को बता लेने दो, मेरे को प्लीज बता लेने दो। अभी यहाँ पे आई थिंक टीचर मैं हूँ। ओके, सो अब आप कैसे करोगे? या तो बेटा देखो सिंपल सी बात है, या तो पांचों सरफेस का एरिया अलग अलग निकाल लो। बेसिकली आपको 3 सरफेस का एरिया निकालना है, या आप इसको ऐसे कर सकते हो 2 into, और यू कैन डू इट लाइक दिस, 2 into BH plus HL plus L into B, ऐसे कर लो। या आप पांचों सरफेस का एरिया अलग अलग निकाल लो। मैं तो इसको इस तरीके से कर सकता हूँ, आई कैन डू इट लाइक दिस। और व्हाट यू कैन डू इज, इसमें से इस वाले फॉर्मूले से माइनस L into B कर दो। द चॉइस इज योर्स, द चॉइस इज योर्स। मैंने आपको बताया था जब हम लोग हिरॉन्स फॉर्मूला वाला चैप्टर डिस्कस कर रहे थे कि आप किसी भी तरीके से क्वेश्चन कर सकते हो। द चॉइस इज योर्स, यू विल गेट फुल मार्क्स, बट द थिंग इज यू शुड गेट द आंसर। द थिंग इज यू शुड गेट द आंसर। डोंट डिपेंड कि मेरा आंसर गलत हो गया, मेरे को स्टेप मार्किंग मिलेगी कि नहीं, स्टेप मार्किंग होगी कि नहीं। नो, You should not be dependent on this term called step marking. ये step marking आपके दिमाग में होना ही नहीं चाहिए। इस स्टेप मार्किंग को देख के आपको उतना ही गुस्सा आना चाहिए जितना मुझे गुस्सा आता है जब आप मुझसे कोई इररिलेवेंट चीजें पूछते हो। तो मुझे उतना ही गुस्सा आता है, उतना ही आपको ये स्टेप मार्किंग वर्ड सुन के आना चाहिए। क्या है स्टेप मार्किंग भाई? Why you are dependent upon me step marking? I want 100 marks. That should be my aim. कैसे लाना है वो मेरी हेडेक है, वो मेरी सिरदर्दी है। मैं इतनी प्रैक्टिस करूंगा कि एग्जाम में जाके मेरे सवाल गलत होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। And see, this is practically possible. I have done this in my life.
So when I can do, and I was one of the most average student of my batch, average क्या below average था. So when I can do, then you can also. You guys are much better than me. You guys have helped me during my initial days when I used to start shiver, क्योंकि वो Zoom में कहीं कुछ हो जाता था, कहीं कुछ हो जाता था. You guys have helped me. So you guys are more smarter than me. So when I can do, when I can achieve a feat, you can also. तो बस दिमाग को ताजा रखो, मेहनत करो और सवाल सॉल्व करते रहो, सारी चीजें होंगी. सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट टोटल सरफेस एरिया, अपन ने डिस्कस कर लिया. बॉक्स को एक एंड से, अब देखो क्वेश्चन का लैंग्वेज होगा द बॉक्स इज ओपन फ्रॉम, द बॉक्स इज ओपन. तो बेटा इसमें यहाँ पे जुडिशियसली आपको ये सोचना है कि ओपन बोल रहा है यानी कि इसके टॉप को गायब कर दो. अगर इसके टॉप और बॉटम दोनों को गायब कर दिया तब तो वो बॉक्स ही नहीं रहा ना भाई. बॉक्स कैसे हो जाएगा वो? आपके पास जो बॉक्स आता है उसको आप ओपन करते हो, एक ही ऊपर से बॉक्स जो होता है उसको ऊपर से ही तो उसमें सामान डालते हो ना. ऊपर से सामान डाला, नीचे से वो खोखला है तो सामान तो पूरा का पूरा नीचे गिरेगा ना भाई. इसीलिए अगर क्वेश्चन में ये पूछा है आपसे कि द बॉक्स इज ओपन फ्रॉम वन एंड, द बॉक्स इज ओपन, दैट मीन्स इट इज ओपन फ्रॉम वन एंड ओनली. ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, मैंने देखा है. So don't get confused कि ओपन बोला इसका मतलब टॉप भी गायब कर देते हैं, बॉटम भी गायब कर देते हैं. अरे बेटा अगर बॉटम गायब कर दोगे तो बॉक्स कहां से बचेगा? समझ में आई बात? ये चीजें आपको अभी हो सकता है बोरिंग लग रही होगी कि सर आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन ये चीजें आपको आगे दिखेंगी जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे. तो इसीलिए आई एम जस्ट ट्राइंग टू ईज माई थिंग्स. और ये चीजें अगर समझ में नहीं आती है ना तो ये चीजें फिर नहीं समझ में आएंगी. चलो अभी इसमें दो चीजें और बच गई हैं, उसे जल्दी से कर लेते हैं. अब बोलता है एरिया ऑफ फोर वॉल्स या फिर द लेटरल सरफेस एरिया. लेटरल सरफेस एरिया मतलब क्या सर? लेटरल सरफेस एरिया मतलब इसको हटा दो और इसको हटा दो, इसको, इसको, इसको और इसको, इन चारों को ऐड कर दो, जो भी सम आएगा दैट विल बी माय एरिया ऑफ द फोर वॉल्स और द लेटरल सरफेस एरिया. इसका फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाइड बाई हाइट मल्टीप्लाइड बाई एल प्लस बी. या इसको आप ऐसा भी कह सकते हो, इसको यू कैन ऑल्सो से पेरीमीटर ऑफ बेस multiplied by height, because 2 multiplied by L plus B is nothing but the perimeter, so it will be the perimeter of the base multiplied by height. आपके सामने एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, a person wants to paint the four walls of his house, full stop. The height of the house, the height of the room is say 10 meters, and the perimeter of the base is, and the perimeter of the floor or the length of the carpet required to cover the floor is say 5 meters or something like that. Calculate the cost of painting at the rate of rupees 10 per meter square. यहाँ पे आधे लोग इस तरीके से कंफ्यूज हो जाएंगे, अरे सर यहाँ पे ना लेंथ दिया है ना ब्रेड्थ दिया है, एरिया ऑफ फोर वॉल्स पूछा है. तो एरिया ऑफ फोर वॉल्स तो ये होता है फॉर्मूला 2 इंटू बी एच प्लस एच एल. चलो एच मैंने कॉमन ले लिया तो 2 इंटू एल प्लस बी. अब ना मुझे एल पता है ना मुझे बी पता है, मैं कैसे करूँगा? बेटा कैसे करूँगा क्या? 2 इंटू एल प्लस बी इज नथिंग बट द पेरीमीटर ऑफ द बेस. ठीक है, दिमाग खोलो, दिमाग खोलो, सवाल सॉल्व होंगे. डोंट थिंक जो इतना दिया है उतना ही. डेयर टू थिंक बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक्स. टेक्स्ट बुक के आगे सोचो, जो नहीं लिखा होता है वो सोचो. पेरीमीटर ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट, ये फॉर्मूला जितने भी टेक्स्ट मैंने पढ़े हैं कहीं नहीं लिखा हुआ है, और ये फॉर्मूला आपके सामने है. 2 इंटू एल प्लस बी क्या होता है? रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है. 7th स्टैंडर्ड थिंग है, सबने पढ़ा है, मैंने भी वही 7th स्टैंडर्ड पढ़ा है जो आप लोगों ने पढ़ा है. तो 2 इंटू एल प्लस बी
is the perimeter of the base and height is the height. इन दोनों का जो प्रोडक्ट आया that is coming out to be the area of the four walls. मैं क्या करूं, मेरी कोई गलती नहीं है, जो है सो है, जो है वो आ गया, मेरी इसमें क्या गलती है भाई, कोई गलती हो तो बताओ, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड की। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट व्हिच इज नथिंग बट लेंथ इनटू ब्रेड्थ मल्टीप्लाइड बाय हाइट, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। वॉल्यूम हो गया, एरिया ऑफ फोर वॉल्स हो गया, टोटल सरफेस एरिया हो गया, सारी चीजें हो गई। अब एक चीज बचती है, लेंथ ऑफ द डायगोनल्स। सो लेंथ ऑफ द डायगोनल्स विल बी इक्वल टू length of the diagonal. What does it mean? First of all, I should understand what does it means. So it basically means इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो सबसे लंबी रॉड मैं रख सकता हूं उसको हम बोलते हैं डायगोनल। आपके घर के कमरे में, आपके घर के कमरे का जो एंट्रेंस है और उस एंट्रेंस के सामने वाली जो दीवार है, उस सामने वाली दीवार का जो टॉप कॉर्नर है, ठीक है, उन दोनों कॉर्नर्स के बीच की जो दूरी होगी ना, that will be the length of the diagonal. I hope you guys can visualize little bit what will be the length of the diagonal. So that will be the length of the diagonal, and the length of the diagonal is L square root of L square plus B square plus H square. Now let me tell you something. Currently I am missing the offline batch very much. अगर शायद अभी हम लोग ऑफलाइन में होते तो आप लोगों को मैं लेंथ ऑफ द डायगोनल बहुत आसानी से, बहुत इजीली विजुलाइज करवा पाता। सर जो हमारे रूम का एक कॉर्नर होता है उसके एग्जैक्ट ऑपोजिट वाला कॉर्नर, मतलब ऊपर। करेक्ट, एक कॉर्नर से सामने वाले कॉर्नर का जो एग्जैक्ट अपोजिट वाले जो कॉर्नर होगा, तो that will be the length of ये, this will be the length of the diagonal, ठीक है। so ये तो कहानी हो गई क्यूबॉइड की। अब हम बात करते हैं क्यूब की कहानी। तो क्यूब की कहानी में कुछ नहीं है, क्यूब की कहानी बहुत आसान है। क्यूब एक ऐसी फैमिली है, देखो क्यूबॉइड एक ऐसी फैमिली है जिसके तीनों भाइयों के बीच में झगड़ा होता है, ठीक है। क्यूबॉइड इज ए फैमिली जिसके तीनों भाइयों के बीच में झगड़ा होता है, एंड क्यूब इज ए फैमिली जिसके तीनों भाइयों के बीच में कभी झगड़ा नहीं होता है। The three brothers of the cube family, they live like one, so they never quarrel, they never fight with each other. So यहाँ पे जो चीजें होंगी वो बहुत आसान हो जाएंगी। The total surface area will be equal to 6x square. The lateral surface area or the curved surface area will be equal to 4x square. The volume will be equal to x cube, and the length of the diagonal will be equal to root 3x. So this will be the things related to a cube. हमने क्या किया, हमने क्यूबॉइड पढ़ लिया, हमने क्या किया, हमने क्यूब पढ़ लिया। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक तो प्लीज पूछो, आगे बढ़ते हैं, नहीं तो किसी को कोई भी डाउट हो तो प्लीज पूछो। सर, हाँ बोलिए। सर कह रहे थे दैट द लेंथ ऑफ द मतलब वो पूरे क्यूब का भी पॉइंट होगा। क्या बोल रहे हो बेटा? इट विल बी द मिड पॉइंट ऑफ द क्यूब। सर मतलब अगर क्यूब के इंटीरियर में एक पॉइंट ले तो जहां से सारी जो साइड से उधर से सेम डिस्टेंस हो वो पॉइंट ही डायगोनल का भी मिड पॉइंट होगा। हाँ कह सकते, यू कैन से इट लाइक दिस। तो वो जो होगा वो बेसिकली आप बोलना चाह रहे हैं कि सर क्यूब का इन सर्किल एक ऐसा स्फीयर जो कि क्यूब को सारे नहीं, नॉट इन सर्किल बट द इस एक ऐसा स्फीयर जो कि क्यूब के सारे पॉइंट्स को टच करे, सरकम स्फीयर ऑफ द क्यूब। यू वांट टू से दिस? वेल, टू बी ऑनेस्ट इनफ, मैंने इस तरीके से कभी नहीं सोचा था कि क्या ऐसा हो सकता है, बिकॉज इट इज प्रैक्टिकली नॉट इजी टू विजुअलाइज। यस, द क्वेश्चंस आर टू आस्क्ड कि what will be the volume of the largest sphere that can be inscribed what will be the volume of a largest
cube that can be inscribed in a sphere. The questions are do asked like this. So in such type of questions, we take the concept of a circle and then we try to solve. और जो भी radius वगैरह आता है, उसका फिर we assume it as a sphere or we assume it as a cube and then we solve it. So वो it is possible, but I'm not able to visualize this, right? It's not I'm not able to visualize it. I will tell you these things. अगर इसके बारे में आप लोग को और जानना है तो I will tell you it in the next class. But yes, as far as my knowledge is as far as my knowledge says, it will be the midpoint of the diagonal. Diagonal का midpoint होगा वो, क्योंकि डायगोनल जो है वो इस तरीके से जा रहा है. इसका जो मिड पॉइंट होगा that will be equidistant from here, that will be equidistant from here. Further, the midpoint will be equidistant from this point also, and it will be equidistant from this point also. Yes, you can say it like this. You can say it like this. See, basically, beta, it is the. इसमें अपन क्या करते हैं? We try to visualize like this. This distance, this is A, this is B. So this distance is equal to square root of A square plus B square. Okay. And the fourth side and the third side, which is C, it is perpendicular to the diagonal. So I have to calculate this distance. So it will be equal to, अगर मैं इसको D मानता हूँ, so D square will be equal to A square plus B square plus C square. Again, how sir? कैसे लिखा sir? By using the Pythagoras theorem. By using the Pythagoras theorem. So finally it is equal to A square plus B square plus C square, or D will be equal to square root of A square plus B square प्लस सी स्क्वायर. अब तो सर ये तो सर उसकी बात हो गई, लेकिन मैंने तो आपसे क्यूब के केस में पूछा था. तो क्यूब के केस में पूछा था ना, तो कोई बात नहीं. क्यूब के केस में द ओनली डिफरेंस विल बी ए विल बी इक्वल टू बी विल बी इक्वल टू सी. मैंने जो आपको क्यूब की डेफिनेशन बताई थी, क्या बताई थी? क्यूब एक ऐसी फैमिली है जो कि हमेशा साथ रहती है और सब टीवी देखती है. सब टीवी की क्या डेफिनेशन थी? एक ऐसी फैमिली जो हमेशा साथ रहे. तो क्यूब एक ऐसी फैमिली है जिसके सारे मेंबर्स एक साथ बैठ के सब टीवी देखते हैं. सो बेसिकली इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 3a स्क्वायर which will be equal to square root 3 multiplied by a. ठीक है? I hope you understand. I hope you understood how the diagonal is coming out to be square root 3 multiplied by a. अच्छा, मुझे किसी ने बोला था कि जब मैं कि when he studies on laptop there is lagging between what I speak and what I write. क्या ये प्रॉब्लम बाकियों के साथ भी हो रही है? No sir, it is very clear. ठीक है, ठीक है, fine, ठीक है, fine. So this is the. I hope beta you understood. I hope okay. वो हो नहीं. Sometimes it may be because of this this network issue, but if it is always, then there is some problem. If it is always, then there is some problem. Okay. Sometimes can be for the network issue only. Okay. So I hope you have understood how this can be, how you can get this result. Cube is nothing but a family which lives together. Why what I mean by this line? I mean that cube is a cuboid in which all the three sides are equal. खत्म कहानी. कुछ नहीं सोचना इसके आगे. मार्क्स लो, क्वेश्चन सॉल्व करो, मार्क्स लो, आगे बढ़ो. एक्सक्यूज मी सर. यस सर, आपने वो डी क्यों खड़ा किया, वो मुझे डाउट आ रहा था. बेटा वो जो डी है ना, बेसिकली वो क्या है, मैं आपको वही बता रहा था. देखो, टू डायमेंशनल फिगर में तो इट इज वेरी इजी टू विजुअलाइज. ये जो डी है, दिस डी इज, आपको क्या करना है, आपको वेट, लेट मी चेंज दिस कलर, perhaps then I will be able to explain. Basically आपको क्या करना है, आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है. So what you will do is
पहले आप यहां से यहां जाएंगे, फिर यहां से यहां जाएंगे, then you will travel like this will be your path. ठीक है, तो जब आप यहां से यहां गए, basically you traveled this distance and this distance is equal to square root of l square plus b square. अब यहां से this is perpendicular, ये जो थर्ड वाली साइड है, ये जो ये वाली साइड है, this side is perpendicular to this, ये जो थर्ड वाली साइड है that is perpendicular to the diagonal, so this will be square root of a square plus b square, this will be c, and this is a right angle triangle. So using the Pythagoras theorem, you can say that this d square, this will be the hypotenuse, this will be the perpendicular, this will be the base. So d square will be equal to a square plus b square plus c square, which is equal to square root of a square, finally d will be equal to square root of a square plus b square plus c square. Now one thing I would like to tell you, don't worry, nobody is going to ask this formula from you. कोई भी आपसे ये formula नहीं पूछने वाला है. अगर आपसे फिर भी पूछ दिया तो apply Pythagoras theorem ना, apply Pythagoras theorem. This you can do. तान्या, हो जाएगा ना बेटा? हाँ सर, मैं समझ गई सर. एक मिनट तान्या, स्टॉप, डोंट स्पीक. हाँ, अभी बोलो जरा. सर मैं समझ गई. समझ गई? एक्चुअली मेरे को आपकी आवाज नहीं आ रही है. हाँ. क्या आप धीरे बोल रहे हो या मुझे आपकी आवाज धीरे आ रही है? नहीं, तो जोर से बोल रही हूँ. चलो ठीक है. So this was about the surface area and volume in the case of a cube and a cuboid. This was about the surface area and the volume in the case of a cube and a cuboid. अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं यार. आगे के रेस्ट ऑफ द टाइम में हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस ही करेंगे. नेक्स्ट टर्न पे फिर अगला टॉपिक पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट टर्न पे फिर अगला टॉपिक पढ़ेंगे. इसी टाइप से वी विल बी डूइंग द थिंग्स. सो आज की क्लास में अब अपन क्वेश्चन करेंगे. क्वेश्चन का सिंपली गेम यही है. द रूल ऑफ द गेम इज वेरी सिंपल. आई विल बी गिविंग यू द क्वेश्चन, you have to solve the question and tell me the answer. The time allotted for each and every question is just 2 minutes. Don't give me answer before. I'm not going to accept those answers. So the time allotted for each and every question is just 2 minutes. So your time starts now. Chalo, jaldi karo. 3 equal cubes are placed adjacently. Find the ratio of the total surface area of the new cuboid to that of the sum of the surface areas of the 3 cubes. So your time starts now. Question. See. 3 क्यूब है जिनकी लेंथ इक्वल थी. इन तीनों क्यूब्स को मैंने साइड बाय साइड में रख दिया. So the first thing that you should understand here, that after the 3 cubes are attached, I mean after the 3 cubes are put side by side, so the figure that you will be getting will be a cuboid. पहली चीज तो आपको ये समझ में आनी चाहिए. जब आपको ये चीज समझ में आ गई तो दोस्त आपका सवाल हो गया, खत्म हो गया. अब वो जो cuboid होगा, as you can see from the figure, the length of the cuboid is 3a. The length of the cuboid is 3a. The breadth of the cuboid is a, and the height of the cuboid is still a. क्योंकि आपने तीनों क्यूब्स को साइड बाय साइड में रखा है. आपने उसकी ब्रेड्थ के अलोंग नहीं रखा है, आपने उसके हाइट के अलोंग स्टैक करके नहीं रखा है. आपने क्यूब्स को, एक क्यूब को, जैसे देखो एक क्यूब, एक मान लो ये क्यूब है थोड़ी देर के लिए, ये भी एक क्यूब है थोड़ी देर के लिए. आपने इस क्यूब को, इस फोन वाले क्यूब को आपने इस बॉक्स वाले क्यूब के बगल में लाके रख दिया, तो हुआ क्या, आपके क्यूब का फाइनली लेंथ इंक्रीज हो रहा है. नीदर द ब्रेड्थ इज इंक्रीजिंग नॉर द हाइट इज इंक्रीजिंग. ठीक है, ये बात सबको समझ में आती है? जिनको नहीं समझ में आती है, आई होप उनको थोड़ा बहुत तो विजुअलाइज हो रहा होगा यहाँ पे. ठीक है, so the length is equal to 3a, the breadth is equal to a, and the height is equal to a. अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले, now here they are talking about total surface area. They are talking about total surface area, and here also they are talking about the total surface area. तो इस केस में जो total surface area होगा, that will be equal to 2 times of LB plus BH plus HL. 2 times of LB plus BH plus HL. So this will be 3a square. This will be a square
this will be again 3a square. So 3a square plus 3a square is 6a square. 6a square plus a square will be 7a square. 2 times of 7a square. ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है. Here what will happen? क्यूब का टोटल सरफेस एरिया कितना आता था? 6a स्क्वायर आता था. तो या तो 6a स्क्वायर को 3 बार ऐड कर दो, या तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइडेड बाय 3 इंटू 6a स्क्वायर. सॉल्व कर लो ना यार, क्या आएगा? ये 3 हो जाएगा, a स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, 7:9 will be the answer. So the correct answer of this question will be how much? The correct answer of this question will be how much? 7:9. So the correct answer of this question will be 7:9. The ratio will be equal to 7:9. अब आप लोग बताइए क्या बोल रहे थे, कौन से 4 सरफेस को लेना है, किसको लेना है, किसको छोड़ना है? मतलब हम लोग को सिर्फ 4 सरफेस निकालने हैं ना, जो 2 सर मतलब एक इसका एक मतलब अगर हम लोग ऐसा क्योंकि पहले का सरफेस एरिया तो मिल चुका था ना. पहले का सरफेस कर ले तो सिर्फ 1 का एक मतलब सिर्फ 1 का एक मतलब एरिया निकलेगा, और सिर्फ फिर 2 के 2 निकलेंगे, और फिर 3 का भी 1 निकलेगा. तो ऐसे करके टोटल 4 निकल जाएंगे, मतलब 4a स्क्वायर निकल जाएंगे. सर 18a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर 14a स्क्वायर डिवाइड बाय 18a स्क्वायर. माय गॉड. तो मतलब पहले हमने वो जो पहले की थी उसका ही किया, उसके बाद माइनस कर दिया उससे. जितनी साइड्स कवर नहीं हो रही. I'll buy your point. I will buy your point. But I think this was the easier method. शायद मैंने इतना कॉम्प्लिकेटेडली नहीं सोचा था. तो I think पर ये तो सर सीधा माइंड से भी हो सकता है ना. अगर हम लोग बस सोचे कि 2 ब्लॉक जुड़ रहे हैं, तो जो 2 एरियाज होंगे दोनों एक साथ जुड़ रहे हैं, सिर्फ वो निकल जाएंगे. तो सर सेम एक और ब्लॉक के साथ भी होगा. तो सर टोटल 4 एरियाज ऐसे होंगे जो निकल जाएंगे. सर 18 में से 4 निकाल देंगे तो 14 बच जाएंगे. अच्छा मेरे को एक बात बताओ, ये जो आप लोग मेरे से बात कर रहे हो, ये चीजें आपको स्कूल में पढ़ाई गई हैं क्या? नहीं सर, ये चैप्टर चला ही नहीं है सर. अभी तो चला ही नहीं है. तो हाउ एवरी वन ऑफ यू इज स्पीकिंग द सेम थिंग? सर ये क्वेश्चन देख के ये पहले लॉजिक आ गया था. Someone else explanation. हाँ क्या बोल रहे बेटा? सर मुझे ये हिंट दूसरों के एक्सप्लेनेशन से मिला था, इसलिए मैंने ये आपको बताया. Okay, basically what you guys are saying, very good. What you guys are saying कि सर जब ज्वाइन किया तो ये तो कंबाइन हो जाएगा ना, यही बोल रहे आप? इसको दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो. So basically you will get the area of this figure, और इनिशियल फिगर हमें पता है, दोनों के रेशियो को निकाल लो. ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं. I don't have any problem. I don't have any problem. You can do it like this. But yes, this visualization is going to help you guys a lot जब हम लोग सरफेस एरिया कैलकुलेट करेंगे कॉम्प्लिकेटेड फिगर्स में. वेरी गुड, कीप इट अप, वेरी गुड. सो और अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो भी कोई बात नहीं है सर. यहाँ से एरिया निकाल लो, टोटल सरफेस एरिया ऐसे निकाल लो, फिर इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल लो, दोनों का रेशियो निकालो, यू विल गेट द आंसर. ठीक है. सो बेसिकली देयर आर n number of ways of solving an equation, and I learn many things in your class. Thank you for teaching me also. चलो. Excuse me sir. हाँ बोलिए. सर आपने जो बोला ना 2 into L into H plus B into H plus L into B करना, समझ में नहीं आ रहा. बेटा क्यूबॉइड का एरिया क्या होता है? क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? L into B. देखो ध्यान से देखो बेटा. हाँ यहाँ पे अपने को क्या मिल रहा है? एक सेकंड. हाँ एक सेकंड. Those who have done the previous question, please take a screenshot of this and start solving. Please take a screenshot of this and start solving. हाँ चलो. अब मैं क्या बोल रहा था बेटा? Let us try to understand the question first. Question क्या बोल रहा है? हाँ क्या हुआ, नहीं लिया क्या? सर 2 मिनट ना, लैपटॉप में स्क्रीनशॉट नहीं होता तो फोन से ले रहा हूँ. जल्दी लो. हाँ सर अब कर लीजिए. ठीक है. सो बेटा व्हाट आई वाज सेइंग इज कि हाँ पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है. एक क्यूब है जिसका साइड ए और ए है. ठीक है. इस क्यूब के बगल में एक और मैंने क्यूब रख दिया जिसका साइड ए और ए है. इसके बगल में मैंने एक और क्यूब रख दिया जिसका साइड अगेन इट इज ए एंड ए. ठीक है. अब
इन तीनों क्यूब्स को जब मैंने साइड में रखा तो मुझे क्या मिला, एक क्यूबॉइड मिला। इस क्यूबॉइड में व्हाट आई एम हैविंग, इस क्यूबॉइड की जो लेंथ है, इफ आई कैन टेक दिस एज लेंथ, तो लेंथ कितनी हो गई, L इज इक्वल टू 3 है। ब्रेड्थ कितनी हो गई, ब्रेड्थ इज स्टिल इक्वल टू A, एंड हाइट कितनी हो गई, हाइट इज इक्वल टू A। ये तो हो गया मेरा क्यूबॉइड के दिस क्यूबॉइड के डायमेंशन। क्यूबॉइड क्यों बोल रहा हूं मैं, व्हाई आई एम नॉट यूजिंग द वर्ड क्यूब हियर, बिकॉज हियर इट इज 3A, इट इज A एंड इट इज A। अब हम यहाँ क्या करेंगे, हमको इस क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। सो द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस क्यूबॉइड विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ, सबसे पहले L इंटू बी करते थे, हमारा फॉर्मूला क्या था, 2 टाइम्स ऑफ LB प्लस BH प्लस HL। तो सबसे पहले अपन L इंटू बी करेंगे, तो L इंटू बी विल बी इक्वल टू 3A मल्टीप्लाइड बाई A विच इज इक्वल टू 3A स्क्वायर। बहुत अच्छी बात है सर। फिर अपन क्या करेंगे सर, फिर अपन करेंगे B इंटू H, B इंटू H विल बी A इंटू A विच इज इक्वल टू A स्क्वायर। फिर हम क्या करेंगे सर, H इंटू L, H into L will be equal to 3A into A which is equal to 3A square. So this will be equal to 2 multiplied by 7A square. अब इसको यहाँ पे ऐसे ही छोड़ दो, क्योंकि हमें रेशियो निकालना है, तो इसको यहाँ पे ऐसे ही छोड़ दो। अब हमें क्या निकालना था, सम ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द 3 क्यूब्स। इस क्यूब का सरफेस एरिया कितना होगा, क्यूब का सरफेस एरिया कितना था बेटा, 6 into A square, so it will be 6A square. यहाँ पे भी सेम क्यूब है, यहाँ पे भी सेम क्यूब है, सो द टोटल एरिया विल बी 6A स्क्वायर इंटू 3। अब दोनों का रेशियो निकाल लो, दिस विल बी इक्वल टू 3 इंटू 6A स्क्वायर। सबसे पहले A स्क्वायर से A स्क्वायर कट गया, ये इससे कैंसिल हो गया 3, सो इट विल बी 7:9 हो गया। ठीक है तान्या, बेटा समझ में आया? हाँ सर। ठीक है तान्या, यू आर स्पीकिंग स्लोली और आई एम गेटिंग योर वॉइस स्लोली। I don't know, sir. Maybe my internet connection is a bit low. No, internet connection is okay. I'm getting your voice clear, but आपकी आवाज थोड़ी धीरे आ रही है, और दिन से धीरे आ रही है। I hope you are okay. Yes, sir. ठीक है, चलो। The next question in front of your computer screen is this one. We will discuss this question after that. I will leave your class. Okay. The question is okay. Sir, done. Sir, answer करके लिखा। अरे वेट करो यार, बाकियों को तो कर लेने दो। शांत बैठो चुपचाप, इसने कर लिया, चुपचाप शांत बैठो सारे के सारे। द क्वेश्चन इज सेइंग अ क्लासरूम, देयर इज ए क्लासरूम। ठीक है, अब इस डार्ट को प्लीज सीरियस मत लेना, हाँ इस डार्ट को सीरियस मत लेना। सो देयर इज ए क्लासरूम, उस क्लासरूम में क्या है, इट इज 7 मीटर लॉन्ग एंड 6.5 मीटर वाइड एंड 4 मीटर हाइट। बहुत अच्छी बात है सर। इट हैज वन डोर विच इज 3 मीटर इंटू 1.4 मीटर्स and it has three windows which are measuring 2 meter into 1 meter. The interior of the walls are to be color washed. The interior of the walls are to be color washed. मतलब क्या है सर, कि कमरे का, एक कमरे के दरवाजों, एक कमरे की दीवारों को मुझे पेंट करना है। ठीक है, कर देते हैं पेंट, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन उन कमरे की दीवारों को जो मुझे पेंट करना है, मेरे पास कंडीशन ये है कि एक तो मेरे पास दीवार है, एक तो मेरे पास दरवाजा है। ठीक है, उस दरवाजे का एरिया मेरे को दिया हुआ है, और 3 मेरे पास डोर है। 3 एक दरवाजा है, उसका एरिया मेरे पास दिया हुआ है। 3 मेरे पास खिड़कियां हैं, उसका भी एरिया मुझे दिया हुआ है। अब मुझे बताना है कि कॉस्ट ऑफ पेंटिंग क्या होगी जब कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर दिया है। तो सबसे पहली बात, द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड अंडरस्टैंड इन दिस क्वेश्चन इज, माय डियर फ्रेंड्स, कि आप दरवाजे को और खिड़कियों को पेंट नहीं करोगे। बात समझ में आ रही है? यू आर नॉट गोइंग टू पेंट द दरवाजा एंड द खिड़की ऑफ योर कमरा। सर उसे छोड़ के बाकी कौन सा, बाकी आप उसको छोड़ के, आप उसको छोड़ के बाकी का एरिया निकाल लो, उसके बाद उसको 15 से मल्टीप्लाई कर दो। द आंसर दैट यू विल गेट will be the correct answer of your question. क्योंकि वॉल्स और विंडो को कौन कलर करता है? वॉल्स और नहीं, वॉल्स और विंडो को कौन कलर करता है वो नहीं बात होती है, मैं तो कलर करवाऊंगा, और ये बात नहीं होती है। सी देखो मेरी बात सुनो, ये बात नहीं होती है। यहाँ पे ये चीज आपको जुडिशियसली सोचना है। यहाँ पे ये बात लिखी हुई है कि द इंटीरियर ऑफ द वॉल्स आर टू बी कलर वॉश्ड।
दैट मीन्स यू आर नॉट गोइंग टू टच द विंड। वॉल्स में डोर और विंडो नहीं आएंगे, दरवाजे में मतलब दीवारों में खिड़कियां और दरवाजे नहीं आएंगे। यू हैव टू लीव द खिड़की एंड द दरवाजा, ठीक है? ओके, चलो अब समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे करेंगे। 4 वॉल्स के एरिया का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था सर? पेरीमीटर मल्टीप्लाइड बाय द हाइट, पेरीमीटर मल्टीप्लाइड बाय हाइट। सो दिस विल बी 2 into 7 plus 6.5 multiplied by 4 माइनस, अब आप क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 into 1.4 प्लस कितनी खिड़कियां हैं? 3 खिड़कियां हैं, 3 into 2 into 1, so finally what it will be 4 into 13.5, 7 into 6.5 will be equal to 13.5। 13.5 को जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे मिलेगा 52 plus 2 which is equal to 54। और जब मैं इस 54 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो माय डियर फ्रेंड आई विल गेट 108। आई होप सबका आंसर 108 ही आया होगा जिन लोगों ने क्वेश्चन कर लिया है। क्या किया सर मैंने? 7, सबसे पहले मैं ये पेरीमीटर इनटू हाइट वाला फॉर्मूला लगाया। ये बात आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए कैसे कैसे लगाया ये फॉर्मूला। ये कैसे हुआ ये फॉर्मूला? दिस इज 2 into h into L plus B। सो 2 into L plus B को मैंने पेरीमीटर लिख दिया और इसको मैंने फिर h से मल्टीप्लाई कर दिया। सो दिस इज पेरीमीटर इनटू हाइट। अब देखो मैंने क्या गलती की, हाँ ठीक है, कोई गलती नहीं किया, ठीक है। सो अब 2 into 7 plus 6.5 will be equal to 13.5। 13.5 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 13 2 जा होता है। अब 13.5 है ना बेटा, इस 13.5 को 13.5 मत लिखो, इसको लिखो 27/2, इसको लिखो 27/2। तो यहाँ से ये डायरेक्ट जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो डायरेक्ट आपको 27 मिल जाएगा। फिर जब आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये 108 मिलेगा। सो दिस विल बी 108 माइनस, अब 3 को जब मैं 1.4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे मिलता है 4.2 और 4.2 में जब मैं 6 ऐड करूंगा तो मुझे मिलेगा 10.2। अब देखो 108 में से जब मैं 10 को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मुझे मिलता है 98। अब मेरे को 0.2 और इतना सा और घटाना है तो ये कितना हो जाएगा 97.8। जिन लोगों ने सॉल्व किया उनका 97.8 ही आना चाहिए, नहीं आ रहा है तो कुछ गड़बड़ है। अब इस 97.8 को 15 से मल्टीप्लाई करके मुझे कॉस्ट निकालना है सर। तो अब मैं इसको कॉस्ट को कैसे निकालूंगा? अब देखो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे 2 तरीके हैं। या तो इस 97.8 को 978 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 3 कर मल्टीप्लाइड बाय 15 कर दो। अब क्या होगा, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करें सर? अब इसको ऐसे सॉल्व करो, इन दोनों को डिवाइड कर दो। सो दिस विल बी 489, दिस विल बी 489। अब 489 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, सो दिस विल बी 1467। So this will be 1467. This will be the correct answer of this question. So the correct answer of this question will be rupees 1467। जिनका आंसर 1467 आया है उनका आंसर एकदम सच है, उनका आंसर एकदम सही है। So the correct answer of this question will be 1467 rupees। क्या किया सर मैंने? फिर से समझो, मैंने यहाँ पे सबसे पहले मैंने एरिया निकाला तो एरिया मेरे को मिला 97.8। अब इस 97.8 को मुझे 15 से मल्टीप्लाई करना था। मेरे पास दो ऑप्शंस थे, या तो मैं इस 97.8 को कन्वर्ट करके लिख लूं, या तो मैं फिर इसको जो है डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लूं जैसे हम हमेशा करते आ रहे हैं। मैंने पहला ऑप्शन चुना, मैंने इसे कन्वर्ट करके लिख दिया एंड in no time I came to the result that the correct answer of this question is 1467 rupees। So the cost of painting or the cost of color washing will be 1467 rupees। यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली जरूरत ये है कि I'm not going to take the area of, in fact I'm going to subtract the area of दरवाजा and the खिड़की because I'm not concerned with the दरवाजा and the खिड़की, ठीक है। So I'll stop here today। अगर किसी को